नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। तो बच्चे आज हम 2020 जो हमारा सीरीज चल रहा था जीके का, आज 13वां हम वीडियो देखेंगे और ये आपके SSC GD एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो जीके का जो पोर्शन है 20 क्वेश्चन का, ये 20 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कम से कम आप 50 से 60% तक जीके का प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे और निरंतर जो हम वीडियो बना रहे हैं आपके जीडी एग्ज़ाम के लिए, असल में ये जीडी और बिहार SSC सभी एग्ज़ाम्स के लिए आवश्यक है, लेकिन विशेषता जो पहले एग्ज़ाम पढ़ता है मैं उसी की बात करता हूँ। ठीक है, तो बच्चे आप देखेंगे तो पहला ही प्रश्न जो दिया हुआ है, ये पहला ही प्रश्न दिया हुआ है दर्रा से दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दर्रा कहते किसे हैं, तो दर्रा का मतलब होता है बच्चे पर्वतों के बीच, यानी कि संकरे रास्ते जो होते हैं ना, संकरे रास्तों को दर्रा कहते हैं। जो पर्वतों के बीच जो संकरा यानी कि पतला रास्ता होता है उसे ही दर्रा कहते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, उन दर्रों को आप याद करें, चूँकि आपके जीडी एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है ये दर्रा। ठीक है, और ये दर्रा जो है मोटे तौर पर अगर आप भारत का नक्शा देख लें तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखो ये जो दिया है दिहांग दर्रा, तो दिहांग दर्रा हो गया ये अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम बात करें तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ये हमारा कौन सा दिहांग दर्रा हो गया। ठीक है, दिहांग दर्रा। उसके बाद अगर हम बात करें यांगयाप दर्रा, दिफू दर्रा, ठीक है, यांगयाप दर्रा, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा दीफू, देखो अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा और बोमडीला दर्रा। ठीक है, एक है आपका बोमडीला दर्रा। तो ये चार दर्रे जो है ना अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो दिहांग दर्रे की अगर हम बात करें है ना, तो म्यांमार को जोड़ता है। ये जो दिहांग ऐसे हमने डाल दिया है पॉइंट। ठीक है, तो दिहांग दर्रा जो है ये म्यांमार को जोड़ता है। और भी बहुत सारे, तिब्बत में भी जो दो दर्रे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है तिब्बत के, है ना। एक है आपका नाथुला दर्रा, है ना, ये तिब्बत में है। ठीक है, नाथुला दर्रा, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये सिपकिला है, सॉरी हिमाचल प्रदेश सिपकिला। तो बहुत सारे दर्रे हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें उत्तराखंड में है नीति दर्रा, माना दर्रा। ठीक है, ये सभी दर्रे आपके काफ़ी महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम के लिए। जम्मू कश्मीर के लिए बात करें तो काराकोरम दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो इन दर्रों से ही सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो ये दीफू दर्रा जो है ना, ये इम्पोर्टेंट आपका दीफू दर्रा का है। तो इस पर क्या है, त्रिसंगम है। दीफू दर्रा पर त्रिसंगम है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और लहासा को जोड़ती है बोमडीला। बोमडीला जो है ना अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ती है बोमडीला। चलिए आगे बढ़ा जाए। सामान्य दृष्टि के लिए मानव नेत्र का, देखिए सामान्य दृष्टि के लिए जो डिस्टेंस होता है वो 25 सेंटीमीटर। पादप जिसका उपयोग बायोडीजल बनाने में किया जाता है, तो बायोडीजल बनाने में किसका, तो जेट्रोफा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी से बायोडीजल बनाया जाता है। हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो अभी हून का जो है क्लियर जानकारी मिल नहीं पा रहा है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हून जनजाति जो है ये तिब्बत है ना की जनजाति है। तो भारत के सटे हुए राज्यों में मनाई जाती है, लेकिन कंफर्म इसका नहीं है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषता क्या है, देखिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है बच्चे। पूर्ण प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है
ऐसा बाजार जिसमें क्रेता एवं विक्रेता, ठीक है, क्रेता एवं विक्रेता की संख्या, क्रेता एवं विक्रेता की संख्या सर्वाधिक हो, अधिकतम हो, पूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है बाजार। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। अगर हम बात करें तो 3 क्षेत्र हैं जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ है। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? अगर 7वें प्रश्न की बात करें तो हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया, ठीक है बच्चे, ऑस्ट्रिया में हुआ था और जगह का नाम है ब्राउन, ब्राउन एम इन, ब्राउनो एम इन में हिटलर का जन्म हुआ था। और इसके जन्म की अगर हम बात करें तो 20 अप्रैल 1889 को हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है, देखिए सर्वाधिक प्रचुरता वाला जो उत्पादन साधन है बच्चे वह है श्रम। तो अगर हम उत्पादन के कारक की बात करें तो उत्पादन के कारक हैं श्रम है, ठीक है, पूंजी है, भूमि है, ये सभी उत्पादन के कारक हैं। लेकिन सर्वाधिक अगर आपसे इम्पोर्टेंट पूछें तो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट श्रम है। अगर श्रम ना हो तो आपकी पूंजी और आपकी ये भूमि धरी की धरी रह जाएगी। कह रहे कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है बच्चे? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है विनिमय। विनिमय का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वस्तुओं का क्रय और विक्रय। विनिमय का मतलब होता है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को खरीदना, बेचना, खरीदना, यही मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। कह रहे राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? तो जो राज्य विधान परिषद है ना, इसकी न्यूनतम संख्या देखिए, न्यूनतम किसी भी राज्य की जो विधानसभा सीट है, पहले तो आप इस बात को समझें, जितने भी विधानसभा सीट हैं उसका 1/3 होना चाहिए। कौन सा? 1/3 विधान परिषद का सीट होना चाहिए। यानी इसका आंसर हो जाएगा 40 से कम नहीं होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए राज्य विधानसभा की सीटें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अगला प्रश्न है किसे तैरता हुआ द्वीप झील कहा जाता है? तो देखिए तैरता हुआ अगर झील की बात करें तो आप आंसर ले सकते हैं इसका लोकटक झील, है ना, लोकटक झील इसको आप बोल सकते हैं और ये आपके मणिपुर में है। ठीक है, लोकटक झील मणिपुर में ये आपका तैरता हुआ है। जैसे आप बोल सकते हैं किबुल लामजाओ, तो किबुल लामजाओ इसी में अभयारण्य है। ठीक है, किबुल लामजाओ इसी में अभयारण्य है और इसी में तैरता हुआ। अब तैरता हुआ यानी कि फ्लोटिंग करेंगी, तो क्या क्या चीज़ें फ्लोटिंग करती हैं इसमें? तो फ्लोटिंग करने वाली जो मूल चीज़ें हैं, है ना, वो सारी चीज़ें हैं जमीन, भूमि, घास वगैरह, ये सभी उसी पर बस्तियां बनाकर लोग रहते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो बिहार में ना बड़े पैमाने में मिला है, तो बच्चे आंसर हो जाएगा जमुई, बिहार का जमुई। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? देखो बच्चे, तो 8 अगस्त, देखो 8 अगस्त 1942 इसके प्रस्तावक थे महात्मा गांधी। पता है आपको, महात्मा गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी जी ने इसका प्रस्ताव रखा था। और कांग्रेस के उस समय जो अध्यक्ष थे ना, उस समय अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में
और अगर पूछ दे स्थान तो स्थान था ग्वालियर टैंक। और यहीं पर गांधी जी ने नारा दिया था। नारा कौन सा था बच्चों? करो या मरो, करो या मरो का गांधी जी ने नारा दिया। और उन्होंने एक संकल्प लिया कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देंगे। गांधी जी, इसमें प्रश्न आता है, महात्मा गांधी उस दिन 30 मिनट तक भाषण दिया था। गांधी जी ने 30 मिनट तक भाषण दिया बच्चे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण ही अंग्रेज जो है भारत से बाहर गए। लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला और आंदोलन किया। कह रहे किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित हैं। तो देखिए इसका भी कुछ ये नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि भगवान विठोबा, देखिए हिंदू धर्म से है और भगवान जो है विठोबा जो है, भगवान विठोबा के जितने भी उपदेश हैं वो इसमें, ठीक है, तुकाराम द्वारा संकलित है। अगर आपसे अगर पूछ दें कि किसका संकलन है, तो संकलन है संत तुकाराम, संत तुकाराम द्वारा संकलित है ये, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है? तो बच्चे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला की अगर हम बात करें तो ये है पूर्णिया, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। और अधिकतम साक्षरता की बात करें तो आपका रोहतास जो है अधिकतम साक्षरता हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? देखिए यूनेस्को का कार्य की अगर हम बात करें तो इसका कार्य है शैक्षिक, है ना, वैज्ञानिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक, ठीक है। शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक एक तरह का संगठन है और वो इन सब पर ध्यान देता है, ठीक है। अगर हम हेड क्वार्टर की बात करें तो हेड क्वार्टर इसका पेरिस में है, मुख्यालय। और इसमें सदस्य देशों की बात करें, सदस्य देश 195, कभी कभी 194 भी आपको मिलेगा, तो यही डाटा आपका रहता है। तो यूनेस्को की लिस्ट भारत में है ना 42 के आसपास इसकी सीटें हैं। अल नीनो का प्रभाव क्या है? देखिए अल नीनो से क्या होती है? अल नीनो से वर्षा, अगर हम बात करें तो वर्षा की पर्याप्त मात्रा मिलती है। वर्षा ये एक जलधारा है, ठीक है, जलधारा है ना, जिससे भारत में वर्षा होती है। अगर हम बात करें तो इससे भारत में मानसूनी वर्षा होती है। और इसके अगेंस्ट में होता है ला नीनो, जो वर्षा को कम करता है। सेंटियागो, तो बच्चे ये राजधानी पूछी गई थी, सेंटियागो किसकी राजधानी है? तो सेंटियागो जो है ना ये चिली की राजधानी है। और चिली किसका देश है? तो चिली जो है ये है बच्चे दक्षिणी अमेरिका का, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का देश है चिली, जिसकी राजधानी है सेंटियागो, ठीक है। तो सिर्फ आप स्क्रीनशॉट ही वाले वीडियो को भी वॉच करें ताकि एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिल सके। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? ठीक है, तो ये जो वंश था ना इसका वंश था, ठीक है, बूब वंश से था, ठीक है, बूब वंश से था। और यह जो लुई 16वां जो था ये 20 वर्ष में ही यह शासक बना था, लुई 16वां फ्रांस का। चलिए अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है। तो बच्चे अवसर की समानता का मतलब देखो, इसका आंसर बनेगा आर्टिकल 16, ठीक है, आर्टिकल 16 में कहा गया है कि नौकरियों और या नियोजन के रूप में अगर हम बात करें तो नियोजन के संबंध में समानता, नियोजन के संबंध में समानता कही गई है ना, किसमें? आर्टिकल। तो किसी को भी, सब भारतीय जितने भी हैं उस सबको नियोजन जो किया जाएगा उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा बच्चे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो निरंतर हमारे वीडियो के साथ बने रहें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें
ताकि सभी बच्चों को इस वीडियो से लाभ मिल सके। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।